आपने पीएम केयर फंड में पैसा पब्लिक से लिया और वो अंडर आरटीआई नहीं आ रहा। लोग जानना चाह रहे हैं पैसा कहाँ आया कहाँ गया। पीएम ने बोल दिया मतलब पीएम केयर फंड इज़ नॉट अ पब्लिक अथॉरिटी अंडर आरटीआई। हमने तब भी कुछ नहीं कहा। मोदी जी तुमने 100 दिन में काला धन वापस लाने की बात कही, हमने तब भी कुछ ना कहा। तुमने 15-15 लाख रुपए सबके खाते में डालने की बात कही, हमने तब भी कुछ ना कहा। तुमने डीमोनेटाइजेशन के टाइम 100 दिन का टाइम मांगा कि सारी ब्लैक मनी आ जाएगी, हमने तब भी कुछ ना कहा। फिर भी 99.3% सारी मनी वापस आ गई और हमने तब भी कुछ ना कहा। नोटबंदी के टाइम में अमित शाह के लड़का जयशाह ने अपनी 50,000 की से कंपनी उठा के 80 करोड़ पकड़ दी। 16,000 गुना प्रॉफिट कमाया। जिस टाइम लोगों को पैसा नहीं मिल रहा, जयशाह ने कमाल करके दिखाया। मोदी जी हमने तुमसे तब भी कुछ ना कहा। जयशाह के अमित शाह के लौंडे को जयशाह ने बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना दिया बिना किसी योग्यता के, हमने तब भी कुछ ना कहा। पनामा पेपर्स में ब्लैक मनी वालों के नाम आए, 1800 इंडियन के नाम आए, नेता अभिनेता बड़े बड़े उद्योगपति सबके नाम शामिल है। आपने अब तक की जांच चल रही है उसकी, आज तक कोई रिजल्ट नहीं निकला, हमने तब भी कुछ ना कहा। उसके बाद पैराडाइज पेपर में दुनिया भर के ब्लैक मनी वालों के और इंडिया के 714 भारतीयों के नाम आए। उसमें पॉलिटिशियन, कॉर्पोरेट, सेलिब्रिटी, अमिताभ बच्चन सब के नाम आए। उसकी अब तक जांच चल रही है, उसका अभी तक कुछ रिजल्ट नहीं निकला, हमने तब भी कुछ ना कहा। मोदी जी आपसे भारत की रैंकिंग 142 पे आ गई प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में, जो पिछले साल 140 पे थी। 2 अंक और बढ़वा दिया आपने, 180 कंट्री में 142 नंबर पे आ गए हम, हमने तब भी कुछ ना कहा आपसे मोदी जी। ग्लोबल हंगर इंडेक्स भुखमरी में हम नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश से भी नीचे आ गए, हमने मोदी जी तब भी तुमसे कुछ ना कहा। मोदी जी आपने आरटीआई के रूल चेंज कर दिए, हमने तब भी कुछ ना कहा। आपने चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन की सैलरी वायलेट कर दी, अपने हिसाब से जो भी रूलिंग पार्टी रहेगी अपने हिसाब से करेगी, उसका टेन्योर अपने हिसाब से करेगी, हमने आपसे तब भी कुछ ना कहा। मोदी जी आपने इलेक्टोरल बॉन्ड लेके आए जिसके थ्रू ब्लैक मनी को वाइट मनी बनाने लगे और आपकी पार्टी को सबसे ज़्यादा फंडिंग हो रही है इसके थ्रू। और बीजेपी बिना सीरियल नंबर के चाहती इलेक्टोरल बॉन्ड, हमने आपसे तब भी कुछ ना कहा। पिछले साल आप ही के कार्यकाल में 4 सुप्रीम कोर्ट के जज आके बैठ गए प्रेस में बोलने की डेमोक्रेसी खतरे में है, हमने आपसे तब भी कुछ ना कहा। जी आपकी सरकार CAA NRC लेके आई, हिंदू मुसलमानों को दंगे करवाए, फसाद करवाए, दुनिया भर के हिंदू राष्ट्र बनवाने के चक्कर में, हमने आपसे तब भी कुछ ना कहा। भारत में रुपये की कीमत $75.58 के बराबर हो गई, हमने आपसे तब भी कुछ ना कहा। महामारी के टाइम में आपने 20,000 करोड़ का फंडिंग दे दी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को और बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट को मतलब चलने दिया, लोग मरते रहे, हमने आपसे तब भी कुछ ना कहा। क्रूड ऑयल सस्ता होने के बावजूद भी आपने पेट्रोल की कीमत दिन ब दिन बढ़ाते गए, हमने आपसे तब भी कुछ ना कहा। 21 दिन तक लगातार पेट्रोल डीजल के प्राइस बढ़ते रहे, हमने आपसे तब भी कुछ ना कहा। रंजन गोगोई साहब ने अयोध्या मामले, राफेल डील में और भी 2-3 बड़े मामलों में आपके फेवर में डिसीजन दिया और आपने उन्हें राज्यसभा में सीट दे दी, हमने आपसे तब भी कुछ ना कहा। लेकिन आपने टिकटॉक और 49 ऐप बैन कर दी, हम आपसे तब भी कुछ ना कहेंगे, बहुत अच्छा किया आपने। लेकिन चाइना ने लद्दाख बॉर्डर में घुस के इंडिया में 20 जवानों शहीद हो गए, उनके आपस में झड़प हुई और उन्होंने हमारे लद्दाख में भी कुछ हिस्से पर कब्जा कर रखा है, जो कि सैटेलाइट इमेज के थ्रू देखा जा सकता है। फिर भी आप लेकिन बोल रहे हो, मन की बात में बोल रहे हो और वैसे भी बोल रहे हो कि चाइना डिड नॉट एंटर अवर टेरिटरी, नो पोस्ट कैप्चर। तो फिर 20 आदमी मर क्यों गए, शहीद क्यों हो गए हमारे जवान? अब चाइना का नाम लेने को तैयार नहीं हो, मन की बात में कर लो या कैसे भी कर लो, बस बयान दे रहे हो नो वन एंटर अवर टेरिटरी। तो जनता का यही सवाल है, मतलब आप चाइना को सीधे खुल के बात क्यों नहीं करना चाह रहे? चाइना का नाम ही नहीं ले रहे आप, तो सीधे सीधे बोल रहे हैं कि किसी ने भी हमारे टेरिटरी में एंटर नहीं करी, हमारा कोई पोस्ट कैप्चर नहीं हुआ, जबकि हमारे 20 जवान शहीद हो गए और दुनिया भर की वीडियो आ रही हैं जिसमें लद्दाख वाले बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ टेरिटरी में घुसे जा रहे हैं चाइना वाले। इस बात पे हमें सबसे आपत्ति है आपकी। ले लद्दाख से बोल रहा हूं सर। इस वक्त मैं अपने गांव में अपने सब्जियों की खेतों को पानी डाल रहा हूं सर। ये देखिए बेलचा, और ये मेरा सब्जी, ये आलू, ये रशमा, गोभी, सरसों और प्याज लगे हैं सर मेरे खेतों में।
और ये मेरा पशु है सर, पशुपालन। ठीक है सर। और भारत सरकार, मोदी जी ये बोल रहा है कि लद्दाख में चाइना वाले गुस्से नहीं आ रहा है, गुस्से आ रहा है सर, और हमारे गांव तक भी जल्दी पहुंच जाएगा अगर आप लोग ठोस कदम नहीं उठाएंगे। ऐसा मत कीजिए सर। कभी कभी हमें लग रहा है कि इंडिया गवर्नमेंट को लद्दाख की कोई जरूरत नहीं है। लद्दाख में कुछ भी उगता तो है नहीं, इससे जाने दो, मत जाने दीजिए सर। यहां उगता है, बहुत कुछ उगता है सर। ये देखिए लंबे लंबे पेड़ जिसे हम सफेदा कहते हैं, और शोलो भी उगते हैं सर ये पहाड़ों में। लद्दाख को अपने हाथ से मत जाने दीजिए। वी लव इंडिया, वी आर इंडियन। इससे बेहतर तो हमें दीजिए, बंदूक दीजिए, 2 नाली वाला भी चलेगा सर। 2 को मारेंगे, खुद मार जाएंगे, लेकिन चाइनीज को अपने गांव में नहीं देखेंगे सर। ऐसा मत कीजिए। सबको